राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी किस दिन पड़ेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, महत्व और उपाय बताऊंगी। साथ में मैं बताऊंगी कि पारण किस समय करना है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगी। स्वागत है, मैं भावनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह तिथि पितृपक्ष में आती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने वालों के लिए यह खास दिन माना जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत में से पापों का क्षय होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। जीवन में शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की आशा जिन्हें होती है वे इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं। पितरपक्ष के दौरान यह व्रत करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस साल 17 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन विश्वकर्मा पूजा भी है। मुहूर्त में बता दूं, एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर 2025 को दोपहर सुबह 12:21 से होगा और एकादशी तिथि का जो समापन है वह 17 सितंबर को ही रात के 11:39 पर होगा। तो पूरे दिन एकादशी की तिथि रहने वाली है और उदया तिथि के हिसाब से 17 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि पारण का मुहूर्त क्या है, क्योंकि जब भी हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसका पारण करने का मुहूर्त का हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही हमें पारण करना है। तो 18 सितंबर को सुबह 6:27 से लेके सुबह के 8:53 के बीच में आपको पारण कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो रात के 11:24 पर है। अब मैं आपको बताती हूँ पूजा विधि क्या है। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और घर की पूजा में जो स्थान है उसको अच्छी तरह से साफ करें। एक चौकी लें, उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें और चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप से पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और दिन भर भक्ति को स्मरण करें, भगवान को याद करते रहें। आरती करने से पहले इंदिरा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। भगवान विष्णु को तुलसी जी और सात्विक भोग अर्पित करें। व्रत रखने वाले जो है पारण के समय अगले दिन अपना व्रत खोलें। पूजा सामग्री बहुत थोड़ी सी लगती है। भगवान विष्णु की चित्र या मूर्ति, तुलसी दल, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, धूप, दीप, घी, अक्षत, पंचामृत और मिष्ठान। आइए मैं आपको बताती हूँ उपाय क्या क्या करने हैं। तो संध्या के समय पीपल के नीचे या नदी के किनारे घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दीपक नकारात्मकता को दूर करता है। दूसरा उपाय है गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और दक्षिणा दें। विशेषकर तिल, गुड़, फल और अनाज का दान शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप 108 बार जरूर जाप करें। हिंदू धर्म में मंत्र का जाप करने का विशेष महत्व होता है। जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये थी इंदिरा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों और जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।